आज की वीडियो में हम लोग अपने बैकएंड सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले वीडियो तक हम लोगों ने अपना होम सेक्शन को क्रिएट कर लिया था। तो मैं अभी अपने सर्वर को रन करूँगा। अ, मैंने जो एक स्क्रिप्ट लिखा था स्टार्ट के नाम से, उससे मैं अपने सर्वर को करूँगा रन। और मैं अपने वेबसाइट पे जाऊँगा। तो पिछले वीडियो तक हम लोगों ने इसको यहाँ तक क्रिएट कर लिया था। अब हम लोग इसके आगे आगे के सेक्शन को बनाएंगे। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग सेकेंड सेक्शन को बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस इज आवर सेकेंड सेक्शन ऑफ आवर वेबसाइट। ओके। एंड यहाँ पे अगर हम लोग अपना फाइल स्ट्रक्चर देखें तो अपने होम डॉट सी एस एस को भी ओपन कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे इसको अपने स्क्रीन को कर देते हैं स्प्लिट। ठीक है। और अपने सर्वर को अभी के लिए बंद कर देते हैं। तो सेकेंड सेक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक डिव सेक्शन क्रिएट करेंगे। सेक्शन डॉट सेकेंड अंडरस्कोर सेक्शन। एंड यहाँ पे मैं बेसिकली तीन नहीं चार डिव बनाएंगे। तो डिव डॉट एस सी लिख देते हैं, एस एस मतलब सेकेंड सेक्शन अंडरस्कोर डिव। और इस क्लास का मैं तीन नहीं चार बनाऊंगा। ठीक है। तो हर एक में मेरा तीन में तो मेरा इमेज रहेगा। आई एम जी टैग लगाना है बेसिकली। और इसमें भी मैं इमेज रखूँगा आई एम जी। इसमें भी मैं इमेज रखूँगा, लेकिन लास्ट वाला में इमेज नहीं, लास्ट वाला में कुछ और होगा। ठीक है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और एक्सप्लोरर पे जाके मैं कुछ इमेज टेम्प्रोरी इमेज में भी पिकअप करूँगा। इमेजेस सेक्शन में कौन सा इमेज, नेचर इमेज। नेचर इमेज में मैं कुछ इमेजेस यहाँ से पिक करूँगा, जैसे कि ये ये एंड ये एंड ये। नहीं, तीन ही में से पिक करना है। ठीक है। इसको कॉपी करना है एंड यहाँ पे आना है, यहाँ पे नहीं आना, यहीं पे आना है। और अपने इस प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में, पब्लिक फोल्डर में जाके इसको कर देना है पेस्ट। ये तीनों इमेज अभी हमारे पास आ चुका है। ठीक है। और अभी मैं यहाँ पे आऊँ और अभी देखूँ तो ये तीनों इमेज हमारे पास आ चुका है। ठीक है। तो इसको एक एक करके हम लोग, मैं सबसे पहले नेचर अंडरस्कोर आई एम जी, सॉरी नेचर अंडरस्कोर 8 .img को सबसे पहले करता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एल्ट में नो इमेजेस। ठीक है। और क्लासेस सेक्शन में लिख दूंगा फर्स्ट इमेज, सॉरी सबसे पहले मैं बॉक्स अंडरस्कोर इमेज लिख दूंगा, बॉक्स अंडरस्कोर इमेज। और इसमें मैं आगे जाके मल्टीपल क्लासेस भी इंसर्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेचर अंडरस्कोर 5, सॉरी आई एम जी नहीं है, जे एफ आई एफ है। ठीक है। जे एफ आई एफ फॉर्मेट में है। मैं इसको पिक कर लिया और नेचर अंडरस्कोर 5.jfif इसको मैंने लगा लिया। और अल्टीमेट फिर से वही लिख दूंगा, नो इमेजेस। फिर मैं एस में ये लगा दूंगा ऐसे करके, NATURE नेचर अंडरस्कोर 5 हो गया 2.jfif। ठीक है। और अभी मैं अपना ब्राउज़र जाके देखूँ तो यहाँ पे ये तीनों इमेज आ चुका है। और यहाँ पे मैं इसको भी थोड़ा सा करने वाला हूँ। और ये जो सेकेंड सेक्शन है मैं यहाँ पे लिखूँगा
ऐसे करके। और मैं यहाँ पे सबसे पहले जो इसमें दिया ना, मैं इसमें लिख दूँगा ओवरफ्लो को हिडन करने के लिए, ओवरफ्लो इज़ गिवन टू हिडन। और मैं अभी कैसे करूँ, तो मेरा जो स्क्रॉल बार आ रहा था वो जा चुका है। बेसिकली मैं इसको नहीं करना चाहता ही ओवरफ्लो हिडन। इससे क्या होगा कि हमारा पूरा का पूरा यही हो जाएगा, तो इसको नहीं करना है। बेसिकली होम मेन सेक्शन जो है, होम मेन सेक्शन, इसको मैं ओवरफ्लो हिडन करना है, ओवरफ्लो को कर देना हिडन। ओके। और मैं जो ये सेक्शन बनाऊंगा उसमें भी मैं ओवरफ्लो को हिडन कर दूंगा। अभी मैं देखूँ तो जो ओवरफ्लो है वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। ओके, तो इसको हम लोग ठीक करेंगे। सबसे पहले अपने सेकेंड सेक्शन पे चलते हैं, एक्सप्लोरर को कर देते हैं बंद। मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा डॉट सेकेंड अंडरस्कोर सेक्शन। ठीक है, इसमें मैं हाइट दूंगा। सबसे पहले हाइट में इसमें दूंगा 80 VH का अभी के लिए। विड्थ जो होगा वो हमारा 100% होगा। मैं इसमें ओवरफ्लो को हिडन कर देता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड कलर अभी के लिए बैकग्राउंड कलर में कैरेट ब्लू कर लेता हूँ। और अभी मैं अगर जाके देखूँ तो कुछ ऐसा दिख रहा है। बेसिकली ओवरफ्लो मुझे, अगर मैं देखूँ तो ये नैब में जो है वो उसमें ओवरफ्लो आ रहा है। अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ, ठीक है, तो इसका जो लेआउट है मैं कर देता हूँ ऊपर, और इसको मैं कर देता हूँ अभी के लिए छोटा। ठीक है, और मैं इसको अभी देखूँ तो ये इतना ही है। बट हमारा जो नैव है ना, जो हमारा हेडर है, उसमें बेसिकली मुझे ओवरफ्लो हिडन हिडन करना पड़ेगा। जो हमारा नैव है उसमें मैंने जो पैडिंग दे रखा है 20 पिक्सल का, उसको मेरे को थोड़ा सा इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पे जाके जो हमारा बॉक्स साइजिंग है उसको बॉर्डर बॉक्स कर दो। मुझे लगता है इससे प्रॉब्लम जो वो सॉल्व हो जाएगा। डूइंग रिफ्रेश एंड बॉक्स एंड बॉर्डर बॉक्स करने से नहीं हुआ, ओवरफ्लो मुझे हिडन करना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, जो हमारा मेन हेडर है मैं इसको करूँगा डॉट मेन अंडरस्कोर हेडर ओवरफ्लो हिडन। और अब देखते हैं, तो अब जो है वो हमारा जा चुका है और मैं इसको कट कर दूंगा। ठीक है, तो ये अभी तक हमारा ये कुछ ऐसा बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, मैं ऐसा मैं ऑफकोर्स बैकग्राउंड कलर नहीं रखूँगा। ठीक है, इसको चेंज करना है। अगर मैं अभी देखूँ तो मुझे क्या करना है कि जो मेरा फर्स्ट इमेजेस है, ठीक है, मेरे को सेकेंड सेक्शन को, जो हमारा सेकेंड सेक्शन है, इसको जो है वो सबसे पहले इसका पोजीशन कर देना है रिलेटिव। ठीक है, और मैं जो इसका क्लासेस बॉक्स इमेज दिया था ना, मैं इसको करूँगा डॉट बॉक्स अंडरस्कोर इमेजेस। इस हर एक के पोजीशन को रिलेटिव ना करके एब्सोल्यूट करूँगा। ठीक है, और अभी मैं देखूँ तो सब एक के ऊपर ओवरलैप्स करेंगे। ठीक है, और मैं क्या करूँगा कि कुछ हाइट विड्थ भी दूंगा, बट अभी नहीं। बॉक्स इमेजेस मैंने दिया है और इसमें दे दूंगा BXI बॉक्स इमेजेस _1 1। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे इस क्लास के नाम से इसको यहाँ पे लूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा कि जो हमारा पोजीशन तो मैंने एब्सोल्यूट कर ही दिया है। मैं इसको टॉप से मैं चाहता हूँ कि 40 पिक्सल आए। तो क्या 40 पिक्सल आ रहा है? मैं हम लोग सिर्फ देख रहे हैं इसको करूँ तो हाँ, ये 40 पिक्सल आ चुका है। ठीक है,
इसमें क्लासेस नहीं दिया है, ठीक है, तो मैं भी वो चीज़ें दे दूँगा। नो इमेजेस एंड क्लास को मैं कर दूँगा बॉक्स अंडरस्कोर इमेजेस एंड BXI, ये हमारा थर्ड इमेज है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा THIR थर्ड इमेज, ठीक है। और मैं इसमें जो क्लासेस हैं इसमें भी दूंगा, मैंने सिर्फ एक में क्लासेस दिया था, इसमें क्लासेस जो होगा वो बॉक्स अंडरस्कोर इमेजेस एंड BXI अंडरस्कोर, ये 2 होगा, या सेकेंड कर देते हैं, ओके। एंड अभी मैं करूँ तो सब एक के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, सही है, ठीक है। तो ये टॉप से 40 पिक्सल होना चाहिए, नहीं 100 पिक्सल है, ठीक है। और अभी मैं करूँ तो यहाँ पे आ रहा है। बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं 3 इमेजेस को, एक इमेज यहाँ, एक जस्ट इसके ऊपर, एक जस्ट यहाँ पे ऐसे करके लाना चाह रहा हूँ, और एक टेक्स्ट हमारा यहाँ होगा और एक टेक्स्ट मैं यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना सेकेंड सेक्शन को बिल्ड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो मेरा फर्स्ट इमेज है मैं उसको कहाँ लाऊंगा, यहाँ पे लाऊंगा। तो यहाँ पे लाने के लिए मुझे इसको थोड़ा सा और नीचे करना है, तो 100 नहीं, मैं 150 कर देता हूँ, ठीक है। और अगर अगर अभी रिलोड करा तो ये यहाँ पे आ गया है 150 नॉट 180, क्योंकि मैं उस इमेज को थोड़ा सा चाह रहा हूँ नीचे आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। और मैं इसको लेफ़्ट से चाह रहा हूँ ये अभी के लिए 200 पिक्सल जाए, ठीक है। अभी मैं रिलोड करूँ तो ये यहाँ पे आ गया है। इसको थोड़ा सा हाइट विथ भी दूंगा, ठीक है। इसका हाइट जो होगा वो अभी 20 VS दे के देखते हैं कि क्या सही है या नहीं। अभी रिलोड करा तो थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ा चाह रहा हूँ, 20 नहीं, 40 VH। इमेज थोड़ा सा बड़ा ही रखना है हमें, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बड़ा हो गया, 35 रखते हैं, 35। और अभी मैं रिलोड करूँ तो अभी बेस्ट है, ठीक है। और इस इमेजेस को मुझे इसको बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस को मैं 20 पिक्सल कर दूंगा, ठीक है। सिर्फ ऊपर से और लेफ्ट साइड में मुझे ये चाहिए, तो ये 20 पिक्सल इज़ नॉट बेटर, 40 पिक्सल थोड़ा ज़्यादा चाहिए, ठीक है, ज़्यादा मतलब दिखना चाहिए। 40 पिक्सल इज़ नॉट गुड, अनदर 60 पिक्सल एंड 60 पिक्सल इज़ गुड, ठीक है। तो मेरा जो पहला इमेज है वो आ चुका है, ठीक है। और मैं इसमें बॉर्डर रेडियस बाकी सब तरह 20 पिक्सल का दूंगा, बॉर्डर रेडियस अभी मैं सबको 20 पिक्सल दे देता हूँ, या फिर 10 पिक्सल दे देता हूँ, बहुत कम दिखना चाहिए ऐसे साइड। तो मुझे क्या करना है, इसको बेसिकली नीचे करना है, ठीक है। इसको करना है नीचे, यस। तो पहला इमेज जो है वो हमारा सेट हो चुका है। दूसरा इमेज बेसिकली हमारा ये होगा जो कि यहाँ पे आएगा, बट थर्ड इमेजेस जो है वो मैं देखना चाह रहा हूँ, थर्ड इमेजेस क्या चीज़ का है। तो सेकेंड इमेजेस में देखूँगा डॉट बी एक्स आई अंडरस्कोर सेकेंड, ठीक है। और मैं इसको अभी के लिए टॉप से 200 पिक्सल कर देता हूँ, 200 पिक्सल। और अभी मैं अगर रिलोड करूँ तो ये यहाँ पे आ चुका है। तो ये इमेज मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेटर नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कुछ ऐसा इमेजेस देने का जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके कुछ इमेजेस वैसा सर्च करता हूँ, मेरे पास हैं या नहीं, कहाँ पे से वो इधर नहीं, इस सेक्शन में देखते हैं। तो इस सेक्शन में भी वैसे इमेजेस मेरे पास नहीं है, मैं सोच रहा हूँ इस इमेजेस का यूज़ करने का, ठीक है। तो मैं ये इमेजेस को अभी के लिए कॉपी करूँगा,
ये इमेज को मैं रखूँगा अपने प्रोजेक्ट 9 में पब्लिक फोल्डर के अंदर, ठीक है। क्या ये फाइल मेरे पास पहले से था? मैं रिप्लेस कर देता हूँ। एक सेकेंड, मैं फिर से देखूँगा अपने इमेजेस को। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको पेस्ट नहीं करना है भाई, यहाँ पे इस इमेजेस को करना है कॉपी, ठीक है। इस इमेजेस को करना है कॉपी और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर उसको कर देना है पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे इसको कर देना है पेस्ट। अनदर प्रॉब्लम भाई, यहाँ पे नहीं पेस्ट करना है, ठीक है, पब्लिक फोल्डर के अंदर पेस्ट करना है। तो यहाँ पे आ चुका है और ये मैंने इसका TH2 नाम नहीं रखना भाई। ऐसा करते हैं, ये ब्लैक में है तो इसका नाम ही ब्लैक कर देते हैं, black.jfif, ठीक है। और मैं अपने VS कोड में जाऊंगा और nature2 ना करके BLSC के black.gfif ये करूँगा और अभी रिलोड करूँगा तो ये इमेजेस आ जाएगा। इसको थोड़ा सा बिग करके हमें यहाँ पे लगा देना है, ठीक है, यहाँ पे। तो इसको टॉप से 200 पिक्सल मैंने दे दिया है BXI सेकेंड को। BXI सेकेंड तो ये है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको करता हूँ ऊपर। तू भाई ऊपर चल, तू आ जाए यहाँ पे, ठीक है। अभी सही है। अभी मैं रिलोड करूँ तो ये इसका एक्सचेंज होना जाना चाहिए। और यहाँ पे सेकेंड ना करके मैं यहाँ पे बेसिकली इसको मैं कर दूंगा थर्ड और इसको मैं कर दूंगा सेकेंड, ठीक है। और अगर अभी मैं देखूँ तो ये चीज़ यस, तो ठीक है। तो मुझे सबसे पहले इसको 200 पिक्सल ऊपर से नहीं लेना है, मुझे लेना है बस 180 पिक्सल में काम अपना हो जाएगा। इसका हाइट को मुझे कर देना है थोड़ा सा बिग। मैंने इसका हाइट जो है वो, एक सेकेंड, तो मैंने इसका हाइट जो है वो कितना रखा था, 235 VH रखा था, तो मैं इसको 30 VH दे के अभी देखता हूँ, ठीक है। और अभी मैं रिलोड करता हूँ तो ये अभी यहाँ है। इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा अलाइन करके लेफ़्ट से यहाँ तक लेते आना है, ठीक है। तो मैं इस पर लिखूँगा लेफ़्ट से, ठीक है, यहाँ से लेफ़्ट से कितना, 500 पिक्सल, क्योंकि 200 ये गया है तो ये 500 पिक्सल लो। ओके, अभी मैं अगर देखूँ तो ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया है। थोड़ा सा और 500 नॉट 600, लेट्स सी 600 इज़ गुड और नॉट। तो 600 पे ये पूरा उधर चला जाएगा जो कि नहीं है सही, ठीक है। तो 500 नॉट 530 पिक्सल, 530 एंड रिलोड। देन अब ये क्या है, अब ठीक है, इस हाइट को जो मैंने 30 VH करा है वो मैं 35 VH करना चाहता हूँ या 38 VH। अभी मैं रिलोड करता हूँ तो ये थोड़ा सा अभी बड़ा हो गया है और इस इमेजेस को थोड़ा सा मैं करते आऊँगा नीचे, ठीक है। तो मैं इसको टॉप से जो 180 दिया है मैं इसको टोटली 280 कर देता हूँ, ठीक है। और अभी मैं रिलोड करता हूँ तो ये भी कुछ ऐसा हो गया है। और इस इमेजेस को मैं क्या करूँगा, ये जो इमेजेस है उसको सबसे पहले तो बॉर्डर 10 पिक्सल का दूंगा, ठीक है। इसको बॉर्डर 10 पिक्सल का मैं दूंगा और उसके बाद मैं बॉर्डर को बॉटम लेफ़्ट से, ठीक है, बॉटम लेफ़्ट से जो मैंने वहाँ पे 30 पिक्सल या 80 पिक्सल देना था वो मैं दे दूँगा। और फिर बॉर्डर बॉर्डर टॉप राइट से, बॉर्डर टॉप राइट से मैं इसको फिर से 80 पिक्सल दे दूँगा, ठीक है।
अभी मैं रिलोड करूँगा तो हमारा इमेज कुछ अभी ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड, एंड आई विल थिंक इसको 200 ना करके 230 कर दिया जाए तो कैसा लगेगा। यस। और अब क्या करना है, अब इस इमेजेस को उठा के कहाँ लेते आना है, यहाँ लेते आना है, ठीक है। और इसका जेड इंडेक्स को इस जेड इंडेक्स से कम कर देना है, तो हमारा जो ये लेआउट है वो थोड़ा सा बिल्ड होके तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस इमेजेस को मैं यहाँ पे लाने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरा जो बी एक्स आई थर्ड है इसको करूँगा कॉपी, एंड यहाँ पे डॉट लिखूँगा, कंट्रोल+V करूँगा, एंड यहाँ पे इसको कर दूँगा पेस्ट, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें सबसे पहले तो टॉप से खींचना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें टॉप से चाहता हूँ कि 230 पिक्सल हो, एंड राइट से 300 पिक्सल हो, एंड ये भी यहाँ पे आ गया है। और अब मैं इसको क्या करूँगा, 300 पिक्सल को 330 पिक्सल कर दूंगा, क्योंकि मैं इसमें चाहता हूँ ये थोड़ा सा साइड और आए। तो अब क्या ये ठीक है। अब इसके हाइट को मैं बिल्कुल इसके 1 वाला जो हाइट है ना उसके बराबर करूँगा, ठीक है, ये ठीक है। और अभी मैं रिलोड करूँ तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, और 230 330 मोर 300, ओके। 300 पिक्सल इज़ नॉट गुड, मुझे लगता है और कम करना चाहिए, तो 280 पिक्सल, ओके। एंड आई विल रिलोड, एंड 280 पिक्सल इज देन 250 पिक्सल, बस ट्राई एंड चेक चल रहा है भाई, ठीक है। और इसमें मैं बॉर्डर को फिर से 10 पिक्सल ही देना चाहता हूँ, ठीक है। और फिर मैं बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस में दूंगा 80 पिक्सल, 80 पिक्सल, एंड देन दिस इज डन। तो ये सेक्शन जो है वो हमारा जो है वो डन हो चुका है। और यस, तो ये सेक्शन जो है वो हमारा डन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, मैंने जो ये लास्ट वाला सेक्शन बनाया था उस सेक्शन को मुझे यहाँ लेके आना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें लिखना है कुछ टेक्स्ट, कुछ टेक्स्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने बारे में यहाँ पे कुछ इमेज के ऊपर ऐसे करके मैंने टेक्स्ट लिखा था ना, यहीं पे मैं कुछ टेक्स्ट लिखूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरा जो ये लास्ट वाला सेक्शन था वो लिख दूंगा मैं, कुछ ऐसे करूँगा कि इसमें जो हमारा है उसको सबसे पहले करो कॉपी, ठीक है। डॉट एस एस अंडरस्कोर डिव, डॉट एस एस अंडरस्कोर डिव, एक सेकेंड, ओके। मुझे क्या करना है, इसको इस डिव के अंदर कर देना है, ठीक है। और इस डिव में मुझे लिखना है कि इस डिव का जो बैकग्राउंड कलर है अभी के लिए उसको कर दो कॉर्नफ्लावर ब्लू, ठीक है। और जो इसका हाइट है, उसका हाइट है वो किसके बराबर करो, अभी तो 30 VH कर दो, ठीक है। विड्थ, विड्थ को 40 VH कर दो, ठीक है। और अब मैं अभी अगर देखता हूँ तो ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। हाइट को मैंने कितना कर दिया है, 30 VH, एक सेकेंड, हाइट को 30 VH, एंड आई रिलोड। ये इतना बड़ा क्यों आ रहा है, दिस
problem, and I will just change this color to green, and then I am going to say see, then it's look like this. Okay, हाइट 30 VH एंड विथ 40 VH। फिट तो मुझे लगता है आ चुका है, लेकिन हाइट 30 VH इज़ बहुत बहुत ज़्यादा भाई। तो 10 VH में करके देखता हूँ। तो 10 VH यहाँ तक आया, ठीक है। ओके, देन इट इज़ गुड। और इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, ये बिल्कुल आ जाए इस साइड, ठीक है। ये यहाँ पे ना इस इमेजेस के ऊपर आ जाए ये डिव, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं इसका पोजीशन को कर दूँगा, इसके पोजीशन को मैं कर दूँगा, पोजीशन को मैं एब्सोल्यूट ही करूँगा। टॉप से मैं नहीं चाहता, मैं राइट से बेसिकली अभी के लिए 200 पिक्सल में कर देता हूँ। आई विल जस्ट रीलोड। क्या हुआ, जस्ट गो एंड देन रीलोड। एस एस डिव, मेरा सारा डिव इसी के अंदर है और सबको मैंने रिलेटिव ही करा है। मैं 20 पिक्सल भी करके देखता हूँ। व्हाट हैपेंड ब्रो? मुझे इस ये नहीं करना है क्योंकि मैंने इसके पेरेंट को पहले ही कर दिया है, ठीक है। मैं इसके भी नहीं करूँगा, मैं राइट को 20 पिक्सल कर दिया तो ये देन वाइट इज़ नॉट टेकिंग राइट 200 पिक्सल। मैंने एस एस डिव को वेयर इज़ माय सेकेंड सेक्शन को मैंने बेसिकली पहले से ही पोजीशन रिलेटिव कर दिया है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे जितने भी बॉक्स इमेजेस हैं, ठीक है, बॉक्स इमेजेस मैंने उसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया है। मैं इसको कुछ नहीं, पोजीशन एब्सोल्यूट करके अब इसको कुछ नहीं कर रहा मैं, ठीक है। देन आई विंडोज एंड पोजीशन मैं रिलेटिव करके देखता हूँ तो क्या अभी भी ये प्रॉब्लम आ रहा है? यस, प्रॉब्लम वाज कम डाउन। ये प्रॉब्लम अभी भी आ रहा है। देन मैं इसको हटा दूंगा और मैं इसके अंदर एक और डिव बनाऊंगा, div डॉट एस एस मेन डिव, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट एस एस अंडरस्कोर मेन डिव, मैन अंडरस्कोर डिव, और मैं इसके पोजीशन को करूँगा एब्सोल्यूट। और इससे जो है वो हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। एंड पोजीशन एब्सोल्यूट करके मैं यहाँ पे इसको अब राइट से 20 पिक्सल कर सकता हूँ। गो एंड डू लेफ्ट से 20 पिक्सल नहीं हुआ है। पोजीशन एब्सोल्यूट विड्थ 400 एंड यहाँ पे एस एस मेन को से 20 पिक्सल एब्सोल्यूट एंड आई विल जस्ट अगेन H1 एंड मैं यहाँ पे लिखूँगा about us section, about us, then go here and refresh, then it is come here about us. If we just go here, this all is given to here, and refresh। तो ये यहाँ पे आ गया है about us का सेक्शन। इसको राइट से जो मैंने 20 पिक्सल दिया है, ये 20 पिक्सल नहीं करके 80 पिक्सल दे देता हूँ, तो ये राइट से 80 पिक्सल आ जाएगा। इसके हाइट को मैं 10 VH ना करके अभी मैं 40 VH कर देता हूँ एंड रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये इतना हो गया। 30 पिक्सल इज़ नॉट गुड, मेरे हिसाब से 30 पिक्सल इज़ गुड, ठीक है। तो अभी जो मेरा डिव है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है।
मैं इसको क्या चाहता हूँ, मैं इसको करना चाहता हूँ बिल्कुल इस इमेज के ऊपर, इस डिव के ऊपर ये इमेज होना चाहिए, इस डिव के ऊपर ये इमेज होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, मेरा जो राइट्स है ना वो 180 पिक्सल करके देता हूँ, 180 पिक्सल एंड ये अभी भी नहीं आया, लास्ट 200 पिक्सल एंड 200 पिक्सल इज of course not good, 220 pixel it is good, it is also not good, last 240 pixel and then refresh and अब ये images जो है वो अब जो ये div है वो हमारे images के ऊपर आ चुका है। तो इस div को मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इसको padding दूंगा, I will give him padding 10 पिक्सल का, ठीक है। पैडिंग 10 पिक्सल दे के मैं इसको क्या करूँगा, इसका बैकग्राउंड कलर में कुछ नहीं रखूँगा, अभी मैं बेसिकली टेस्टिंग के लिए दिया ना। तो अबाउट उसका सेक्शन, इसको मैं क्लास दे देता हूँ एस एस डिव अंडरस्कोर मैन अंडरस्कोर, मैं बेसिकली एस एस डिव ही रहने देता हूँ सिर्फ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो हमारा एस एस डिव के मेन के अंदर जो हेडिंग है वो, जो हेडिंग है वो, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ डॉट एस एस अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर हेडिंग अंडरस्कोर हेडिंग, और इसमें मैं लिखूँगा कि इसका जो फ़ॉन्ट फैमिली है उसको कर दो ये चेक not change, let's choose another font family, ये and refresh। साइज को मैं कर दूंगा एक्स लार्ज एंड रिफ्रेश एंड रिफ्रेश। एस अंडरस्कोर डिव है ना, एस अंडरस्कोर मेन नहीं है, एस अंडरस्कोर डिव है। ओके, मैंने क्लास का नाम ही गलत लिखा है, एस अंडरस्कोर डिव अंडरस्कोर हेडिंग, एस एस अंडरस्कोर डिव अंडरस्कोर हेडिंग मैंने नाम रखा है। और अब मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो मेरा फ़ॉन्ट फैमिली भी लग चुका और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो लार्जर भी हो चुका है। और मैं अब क्या करूँगा, इसमें लगाऊंगा एक पैरा, ठीक है। मैं लिखूँगा पी डॉट एस एस अंडरस्कोर डिव डॉट पैरा अंडरस्कोर पैरा, ठीक है। और मैं इसके में बेसिकली लॉरेम लिखूँगा, लॉरेम, ठीक है। और मैं इसको करूँगा यहाँ से कॉपी और मैं कर दूँगा यहाँ पे डॉट कंट्रोल प्लस वी एंड एक सेकेंड, इसको मैं कर दूँगा सबसे पहले तो फॉन्ट फैमिली ये, और इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ स्मॉलर, एक सेकेंड में फ़ॉन्ट साइज़ को स्मॉलर नहीं, मैं सीधा इसको 10 पिक्सल करके देखता हूँ, ठीक है। 10 पिक्सल मेरे हिसाब से सही है, बट फ़ॉन्ट फैमिली मेरे को सही नहीं लग रहा है। आई विल चेंज द फ़ॉन्ट फैमिली, ये रख लेता हूँ। और अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये बेहतर है। और मेरा जो हेडिंग था उसके कलर को मैं लेट्स सपोज ब्लू कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको मार्जिन विद टॉप 5 पिक्सल का दूंगा,
ठीक है, एंड देन रिफ्रेश। ये टॉप से जो 5 पिक्सल का मार्जिन ले लिया है, मैं इसको और बढ़ाऊँगा, नॉट 5, आई विल गिव हिम 10 पिक्सल एंड देन रिफ्रेश। एंड ये अभी यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ये पैडिंग, ये जो हमारा डिव है ना, एस एस डिव जो है, इसको टॉप से बेसिकली 5 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है, टॉप से 5 पिक्सल, थोड़ा सा नीचे टॉप से आ जाए। टॉप से 10 पिक्सल एंड अभी यहाँ पे ये 10 पिक्सल टॉप से आ चुका है। एंड अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको, इसमें एक बटन ऐड करूँगा। ठीक है, बटन जिसमें डॉट दूंगा एस एस अंडरस्कोर बी टी एम। ठीक है, और इसमें बेसिकली लिख दूंगा रीड मोर। ठीक है, मैं यहाँ पे जाके लिख दूंगा डॉट एस एस बी टी एन कलर, बेसिकली सेकेंड, कलर होगा हमारा वाइट, बैकग्राउंड कलर ब्राउन, दिस एंड गो हेयर एंड, तो यहाँ पे ये आ चुका है। ये कलर जो मैं इस कलर को रखूँगा। ठीक है, मैं ये कलर ऊपर से जाके ढूंढ के आता हूँ। ओके, ये कलर को मैं रखूँगा सी, एंड इस कलर को यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस वी। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको सबसे पहले तो मार्जिन टॉप दूंगा। मार्जिन टॉप से मेरे हिसाब से 30 पिक्सल एंड रिफ्रेश। 30 पिक्सल इज़ गुड। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको हाइट दूंगा, हाइट दूंगा अनदर 30 पिक्सल या 20 पिक्सल, नहीं 30 पिक्सल इज़ गुड, 35 पिक्सल एंड विथ, इसको 35 दिया है तो इसको 60 पिक्सल तो देना बनता है। ठीक है, अभी मैं इसको 60 पिक्सल दे देता हूँ एंड 60 पिक्सल नहीं, 160 पिक्सल ट्राई करते हैं, देखिए। नो, 140 पिक्सल। ये ऐसा हो गया है, 120 पिक्सल मेरे हिसाब से, 120 पिक्सल एंड देन रिफ्रेश इट। ठीक है, तो 120 पिक्सल जो है वो ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें बॉर्डर दूंगा, टॉप से मैं दूंगा लेफ्ट की तरफ 30 पिक्सल का, एंड बॉर्डर फिर से मैं दूंगा बॉटम से राइट की तरफ बिल्कुल 30 पिक्सल का, और मैं इसके कर्सर को कर दूंगा, कर्सर को कर दूंगा पॉइंटर। ठीक है, और अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये जो है कुछ ऐसा बन के तैयार हो गया। मैं 30 पिक्सल नहीं दूंगा। ठीक है, 30 पिक्सल नहीं, 20 करके देखते हैं। 30 में कुछ ज़्यादा हो गया है क्योंकि मेरा हाइट ही 30 पिक्सल का। ठीक है, तो ये ठीक है, और मैं इसको टॉप से ना 10 पिक्सल जो दिया था ना एस एस मेन डिव को, हाँ एस एस मेन डिव जो इसको टॉप से 10 पिक्सल दिया था ना, मैं 20 करके देखता हूँ। पिक्सल
कमेंट आउट, ठीक है, एंड देन रिफ्रेश इट एंड दिस वाज लुकिंग लाइक दिस, ठीक है। मैं इसके बैकग्राउंड को ऐसा नहीं करूँगा, थोड़ा सा ग्रेस टाइप रखूँगा, ठीक है। तो मैं इसको देखता हूँ, जो मैंने कैरेट ब्लू कर दिया है, थोड़ा सा हल्का मैं कर दूँ तो कैसा लगेगा, मेरा हिसाब से दिस इज़ गुड, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड सेक्शन है अपने वेबसाइट का, ठीक है। और हमारा जो अगला सेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। मैं अगर अपना ये देखूं तो ओके, लेट्स डू सम मोर कोड। मैं क्या करता हूँ, जो हमारा थर्ड सेक्शन है ना, उसका थोड़ा सा बेस क्रिएट कर लेता हूँ अभी, ठीक है। मैं अभी इसके लिए क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ आवर थर्ड सेक्शन ऑफ आवर वेबसाइट्स, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा होगा वो हमारा थर्ड सेक्शन होगा, सेक्शन डॉट थर्ड, सेक्शन डॉट थर्ड अंडरस्कोर सेक्शन, ठीक है। और थर्ड सेक्शन में क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे होगा एक डिव, ठीक है, एक डिव होगा जिसमें मैं थर्ड सेक्शन टी एस अंडरस्कोर कंटेंट, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कुछ हेडिंग और पैराग्राफ वगैरह लिखूँगा, और मैं एक सेकेंड सेक्शन बनाऊँगा, div डॉट टी एस अंडरस्कोर इमेजेस का एक सेक्शन होगा जिसमें बेसिकली मैं 3 इमेजेस लगाऊंगा, ठीक है। 3 इमेजेस के, हर एक इमेजेस के साथ, जैसे मैं एक यहाँ पे दिखाऊँ तो दिस इज़ आवर इंडिविजुअल, दिस इज़ आवर इंडिविजुअल इमेजेस ऑफ आवर वेबसाइट्स। यहाँ पे क्या होगा, हमारा इंडिविजुअल, एक मैं बेसिकली सिर्फ अपने इमेजेस का एक इमेज में बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊंगा, डिव डॉट टी एस अंडरस्कोर इमेजेस आई एम जी, बेसिकली मैं यहाँ पे टी एस अंडरस्कोर मेन आई एम जी लिखूँगा, या मेन इमेजेस कर दूंगा सीधा, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले एक मेरा इमेज होगा, एंड दूसरा इसके अंदर एक हेडिंग होगा, ठीक है। इमेज में बेसिकली मैं एक क्लास दे दूंगा, मैं इसमें एक क्लास दे दूंगा टी एस अंडरस्कोर इमेजेस अंडरस्कोर आई एम जी, ऐसा करके। और इसमें मैं क्लास दूंगा, इसमें मैं क्लास दूंगा टी एस अंडरस्कोर हेडिंग, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा थर्ड सेक्शन का, ठीक है। अगर मैं अभी दिखाऊं तो अभी मेरा कुछ वेबसाइट ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे हमारा थर्ड सेक्शन होगा, ये हमारा फर्स्ट सेक्शन था, ये हमारा सेकेंड सेक्शन है, एंड आगे हम लोग अपना थर्ड सेक्शन को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा पार्ट जो है वो हम अपना थर्ड सेक्शन का क्रिएट कर लेते हैं। वो बेसिकली कुछ इस तरीके से होगा। मैं अगर अपना सी एस एस यहाँ पे खोलूँ तो यहाँ पे मेरा सी एस एस कौन सा, होमलेट सी एस एस है, इसको इधर साइड में ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं बंद कर लेता हूँ अपने एक्सप्लोरर को। आई एम गोइंग टू थर्ड सेक्शन, मैं देखूँ यहाँ पे जाके लिखूँगा दिस इज़ द स्टाइलिंग ऑफ, दिस इज़ द स्टाइलिंग ऑफ आवर थर्ड सेक्शन, ठीक है। ये हमारा थर्ड सेक्शन का स्टाइलिंग है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं लिखूँगा डॉट थर्ड अंडरस्कोर सेक्शन, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसमें मैं हाइट दूंगा 30,
90 ph. Okay, and wait 2 seconds, I will come. ओके, तो मैंने यहाँ पे हाइट दे दिया है 90 ph का। एंड मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अभी मैं इसको, विड्थ तो मेरा 100% ही होगा। ओके, एक सेकेंड, विड्थ तो मेरा 100% ही होगा, 100%। ओके, मैं अभी के लिए इसको बैकग्राउंड कलर कुछ भी रख देता हूँ, जैसे कि चॉकलेट। ओके, एंड आई विल रिलोड आवर पेज, एंड मेरा वेबसाइट अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो इस वेबसाइट में बेसिकली अभी क्या होगा कि यहाँ पे आएंगे एक इमेज। ठीक है, इस सेक्शन पे एक मैं इमेज रखूँगा। ठीक है, मैं इसमें बेसिकली दो सेक्शन बनाया था ना, एक कंटेंट के नाम से, एक इमेज के नाम से। तो कुछ सेक्शन मेरा कंटेंट देगा इतना, ठीक है, और इस सेक्शन में बेसिकली हमारा होगा इमेजेस। एंड यहाँ पे जो सेक्शंस आएंगे, इसमें बेसिकली मैं 3 इमेजेस को रखूँगा, जिसमें बेसिकली 3 इमेजेस होंगे। ठीक है, और उस इमेजेस के बारे में कुछ हेडिंग, कुछ मैं पैराग्राफ भी लगा दूंगा, और उसमें हर एक इमेजेस में एक एक बटन होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा थर्ड सेक्शन के बारे में होगा। तो मैं यहाँ पे हेडिंग को तैयार कर लेता हूँ, और मैं इसमें क्या चीज़ का इमेज रखूँगा, मैं इसमें इमेज रखूँगा कुछ कोडिंग के रिलेटेड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने इस सेक्शन पे आता हूँ, टीएस कंटेंट के नाम से। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और बेसिकली लिख देता हूँ डॉट ts_कंटेंट। और इस कंटेंट पे मैं क्या करूँगा, जो हमारा टेक्स्ट आएगा, मैं टेक्स्ट को नहीं, अभी तो मैं इसमें टेक्स्ट लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले मेरा h1 होगा, एक सेकेंड, मेरा h1 जो होगा उसमें मैं लिख दूँगा कोडिंग लाइक थंडर्स। अभी मैंने कुछ भी लिख दिया है यहाँ पे बेसिकली, बस। ठीक है, और मैं इसमें क्लास दे देता हूँ ts_हेडिंग। ओके, तो टीएस कंटेंट जो होगा हमारा, जो हमारा ये टीएस कंटेंट है, वो तो सबसे पहले बेसिकली इसमें डिस्प्ले को कर दो। अभी नहीं, मैं सबसे पहले इसमें हाइट दे देता हूँ। हाइट मैं इसमें 20 ph दे देता हूँ। अगर आगे जाके मुझे अपने सेक्शन का ही हाइट बनाना पड़े, तो मैं इसका हाइट, सेक्शन का ही हाइट बढ़ा दूंगा। ठीक है, और मैं ये भी क्या करूँगा, इसका बैकग्राउंड कलर मैं दे दूँगा अभी के लिए। अभी के लिए मैं इसका बैकग्राउंड कलर कुछ क्या दूँ, डार्क शान दे देता हूँ। ठीक है, अभी मैं अगर जाके देखूँ तो कैसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हमारा होगा हेडर, यहाँ पे बेसिकली हमारा हेडर होगा। अगर मैं कुछ ऐसे दिखाऊँ, अपने थर्ड सेक्शन को बेसिकली मैं दिखाऊँ, तो साइड हो जा भैया, तू थोड़ा सा साइड हो जा, एंड पेंसिल आ जा। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा एक छोटा सा हेडिंग होगा। बेसिकली मैंने जो ये हेडिंग रखा है वो यहाँ पे आएगा। इस पे एक कुछ पैराग्राफ होगा। ठीक है, यहाँ पे एक पैराग्राफ होगा, एंड यहाँ पे एक पैराग्राफ होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक इमेजेस रखूँगा, ऐसे कुछ ऐसे टाइप का इमेजेस, कुछ ऐसा समझो, थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, मैं बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। और एक इमेजेस यहाँ पे होगा, और एक इमेजेस यहाँ पे होगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका एक बड़ा सा हेडिंग होगा, मतलब उसका जो टेक्स्ट फॉन्ट होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा। यहाँ पे एक हेडिंग होगा, यहाँ पे एक हेडिंग होगा। फिर कुछ पैराग्राफ होगा इसके बारे में, लाइक समथिंग, कुछ पैराग्राफ होगा। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ पैराग्राफ होगा। मैं बेसिकली एक डिव को बनाऊंगा, और यहाँ पे मैं फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे भी एक पैराग्राफ होगा, यहाँ पे पैराग्राफ होगा, और यहाँ पे भी एक पैराग्राफ होगा। और सारे इमेजेस के नीचे, कंटेंट के नीचे होगा एक बटन। क्या होगा, एक बटन। ठीक है, एक यहाँ पे बटन लगा देना है। तो ये बेसिकली हमारा थर्ड सेक्शन का क्या है, ओवरव्यू। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, और एपिक पेन को कर लेता हूँ मैं क्लोज। ठीक है, और अब मैं बताता हूँ इसको कैसे करेंगे। तो मैं इसको, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो डार्क शाइन कर दिया है, और
इसमें मैंने एक हेडिंग दिया है और मैंने बोला था इसमें एक पैराग्राफ भी दूंगा मैं, तो मैं लिख देता हूँ p.ts_पैरा। बेसिकली मैं लॉरेम 20 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा पैराग्राफ होगा। तो टीएस कंटेंट में मैंने ये कर दिया है, और इसके डिस्प्ले को मैं कर देता हूँ डिस्प्ले इनलाइन नहीं, एक सेकेंड, मैं इसके डिस्प्ले को कर देता हूँ फ्लेक्स। जस्टिफाई कंटेंट विल बी सेंटर एंड अलाइन आइटम विल बी सेंटर, ठीक है। अभी मैं अगर जाके देखूँ तो कैसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है। फ्लेक्स डायरेक्शन को मुझे चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे मैं फ्लेक्स डायरेक्शन का कर दूंगा, फ्लेक्स डायरेक्शन को मैं कॉलम कर दूंगा, तो जिससे ये ऊपर नीचे आएंगे, ठीक है। ये ऐसे करके आएगा और हमें ऐसे ही चाहिए था, ठीक है। कोडिंग लाइक थंडर को मैं कर दूंगा बड़ा, इसका फ़ॉन्ट साइज को मैं कर दूंगा बड़ा। तो मैं यहाँ पे बेसिकली लिखूंगा जो हमारा डॉट टी एस हेडिंग है, टी एस हेडिंग को मैं फ़ॉन्ट, इसका जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट साइज़ मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल। एंड आई जस्ट शो कैसा दिख रहा है व्यू। चलो 35 पिक्सल मेरे हिसाब से बहुत बेहतर है, सही लग रहा है, 35 पिक्सल इज़ गुड। और इसके कलर को मैं कर दूंगा, मैंने जो कॉपी करा था, मैंने जो ऊपर में कॉपी करा था ना, ये सोच रहा हूँ यही कलर दे देने का, Ctrl+C एंड Ctrl+V, और इसका ये, ठीक है। और अभी मैं इसको पेस्ट करूँ, सॉरी रिलोड करूँ, तो ये बेसिकली हमारा आ चुका है। मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, मेरे हिसाब से इसको ब्लू कर देना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये हटा के मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, यहाँ पे ब्लू, ठीक है। फ़ॉन्ट को, फ़ॉन्ट नो, फ़ॉन्ट नहीं, टेक्स्ट, text transform will be capitalized and text technique font family, basically font family, actually font family will be what's fantasy. I will just reload this. Coding like thunders, इसके width को text, not text नहीं, font width 400. I will just reload, शायद कम नहीं हुआ, 100। मैं 10 कर देता हूँ, तो फॉन्ट विथ से इससे कोई परवाह नहीं पड़ रहा, तो मैं इसको फैंटेसी हटा दूंगा, ठीक है। मैं इसको कैम्ब्रिया सेट कर देता हूँ, देन ये सही है भैया, ये सही है, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा पैराग्राफ है मैं उसको करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ डॉट डॉट ts_, पैरा। इसके सबसे पहले तो फ़ॉन्ट को मैं, फ़ॉन्ट साइज़ को एक्स, एक्स लार्ज नहीं, एक्स स्मॉल करना है, एक्स स्मॉल। और अभी मैं देखूँ तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, जो कि ऐसा ही चाहिए, ठीक है। एक्स स्मॉल ही चाहिए, या सिर्फ एक एक्स लगा के देखते हैं, ठीक है। ये भी चलेगा, ठीक है, ये भी चलेगा, यही रहने देते हैं। और फॉन्ट फैमिली को आई विल चेंज टू एम्पैक्ट ऐसा। और फिर मैं क्या करूँगा, इसका और कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। नॉट गुड, नॉट गुड, फैमिली इज़ नॉट गुड।
font family is not good, we'll change the font family, फ्रैंकलिन गॉथिक सेकेंड वाला लगा देता हूँ, यस ये सही है, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है ये भी हमारा सेक्शन क्रिएट हो चुका है, और इस सेक्शन को मैं क्या करूँगा, जो मैंने डार्क शाइन दिया था वो हटा दूँगा, और थर्ड सेक्शन में चॉकलेट दिया था वो भी हटा दूँगा, और मैं अभी देखूँगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, जो कि सही है, ठीक है, जो कि सही है। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे वाले पार्ट्स को करेंगे क्रिएट। तो तब तक के लिए थैंक यू।